माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग फास्फोरस साइकिल डिस्कस करेंगे। ये जो फास्फोरस है ये मुख्य रूप से हम इंसानों के कहाँ मिलते हैं? फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल हम लोग फास्फोरस साइकिल डिस्कस करेंगे। ये जो फास्फोरस होती हैं ये मुख्य रूप से मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में, हमारे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड्स के रूप में मिलते हैं। ये जो फास्फोरस है फर्स्ट ये कहाँ? हमारे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड्स के रूप में मिलते हैं। ये कहाँ मिले? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में। ये जो फास्फोरस है ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ होता है या कहिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल में ये किस रूप में मिलते हैं? फॉस्फेट के रूप में। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड्स के रूप में, और हमारे न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक डीएनए और आरएनए। तो हमारे न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में ये किस रूप में मिलते हैं? फॉस्फेट के रूप में। किस रूप में मिलते हैं? फॉस्फेट के रूप में। ये जो फास्फोरस है ये हमारे टिथ बोन में भी मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? जो सेल, जो जानवर होते हैं जो अपना कवच बनाते हैं उस कवच में भी ये क्या मिलते हैं? फास्फोरस मिलते हैं। ये फास्फोरस जो सेल की एनर्जी है, सेल में जो एनर्जी है उसमें एटीपी के रूप में क्या मिलते हैं? ये फास्फोरस मिलते हैं। किस रूप में? एटीपी के रूप में ये क्या मिलते हैं? फास्फोरस मिलते हैं। और ये फास्फोरस हमारे बोन्स, हड्डियों, और ये फास्फोरस हमारे दांत में भी ये फास्फोरस मिलती है। अगर हम बात करेंगे कार्बन की तो कार्बन साइकिल का जो रिजर्वायर है, भंडार है, वो क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और ओशन, समुद्र होते हैं। लेकिन फास्फोरस साइकिल का जो भंडार है वो कहाँ है? नेचुरल रिजर्वायर, ये चट्टानों में मिलते हैं। तो ये जो फास्फोरस है वो चट्टानों में किस रूप में? फॉस्फेट के रूप में मिलते हैं। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस। कहाँ ये फास्फोरस मिलते हैं? हमारे अर्थ क्रस्ट में ये मिलते हैं। कहाँ? चट्टानों में मिलते हैं। और ये चट्टानों में किस रूप में मिलते हैं? रॉक्स में ये फॉस्फेट के रूप में मिलते हैं। और इस तरह से हम लोग फास्फोरस साइकिल को डिस्कस करेंगे। अगर ये अभी हमने बात की जो प्राकृतिक भंडार है फास्फोरस का, कहाँ है? ये चट्टानों में फास्फोरस मिलते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ये फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। तो जब ये फास्फोरस जो मिनरल्स, खनिज के रूप में जो चट्टानों में मिले और जब ये चट्टान टूटते हैं, कौन सा प्रोसेस हुआ? वेदरिंग हुई और ये चट्टान क्या हुए? टूटे। चट्टानों के टूटने के बाद ये फास्फोरस मिट्टी में चले जाते हैं। चट्टानों के टूटने के बाद ये फास्फोरस कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में। और हम लोग जब मिट्टी में पानी देते हैं तो पानी के साथ घुल के कुछ फास्फोरस बह जाते हैं और कुछ फास्फोरस को प्रोड्यूसर यानी कि पौधे क्या करते? उपयोग करते हैं। तो जब इसमें पानी दिए तो कुछ फास्फोरस क्या हो गए? बह गए। और जो कुछ फास्फोरस है इसको जो प्रोड्यूसर है, जो पेड़ पौधे, जो उत्पादक है, वो इस फास्फोरस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस फास्फोरस का कौन उपयोग के? प्रोड्यूसर, उत्पादक। ये जो फास्फोरस प्रोड्यूसर, उत्पादक है वो क्या करते हैं? इस फास्फोरस का उपयोग करते हैं। और इस फास्फोरस का उपयोग करके इसमें पौधे में क्या होता है? विकास होता है, फल और फूल लगते हैं। जब इस प्रोड्यूसर यानी कि पौधे को कोई कंज्यूमर जीव खाते हैं तो फिर ये फास्फोरस प्रोड्यूसर, उत्पादक से किसमें चले जाते हैं? कंज्यूमर में। ये किसमें चले गए? ये फास्फोरस ये चले जाते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता में। और जब ये कंज्यूमर मरे तो ये फास्फोरस
किस रूप में पृथ्वी पे होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ, जिसे हम कहते हैं डिट्राइटस, अपरद के रूप में मिलते हैं। और जब ये प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो पौधे हैं, उसकी कोई पत्ती सूख गई, उसके कोई फल सूख गए, उसकी कोई डाली सूख गई, तो ये फॉस्फोरस, ये डिट्राइटस के रूप में कहाँ चले जाते हैं? ये डिट्राइटस के रूप में इसके जो लेटर फॉलन लीव्स, या क्या हुआ? लेटर फॉल, जब इसके पत्ती डाली सूख गई तो ये कहाँ थे? डिट्राइटस ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में क्या होते? पृथ्वी पे जमा हो जाते। और जब इनका डिकम्पोजिशन हुआ, और इनका डिकम्पोजिशन, डिट्राइटस अपरद का जब डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन, ये अपघटन कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव करते हैं। और ये डिट्राइटस जो अपरद है, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया करते हैं। और फिर ये डिट्राइटस अपरद से ये जो फॉस्फोरस होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में कहाँ चले जाते हैं? सॉइल सॉल्यूशन में। तो ये जहाँ हमने मिट्टी से फॉस्फोरस का उपयोग किया गया और वापस ये फॉस्फोरस कहाँ जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। तो ये इनका चक्र हमारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण में लगातार चलते रहता है। तो ये है फॉस्फोरस साइकिल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।